वकील साहब करने क्या आए हो आप यहाँ पे? देखो दोस्त, इस सवाल का जवाब जीवन में जिसको मिल गया कि आप जीवन में करने क्या आए हैं। इस सवाल का जवाब जिसे मिल गया उसके जीवन में सारे दुख, दर्द, शिकवे, गिले, रंजिशें, सब कुछ सब समाप्त। पर मैं यहाँ करने का आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। अच्छा। मैं शायर बनूंगा। सही है। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शायर बनूंगा। पता है क्यों? आप लोग शायरी सुनाते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह मुकर्रर, वंस मोर वंस मोर। ये मौका हमें भी चाहिए यार, हमें भी स्टारडम चाहिए, हमें भी पॉपुलर होना है भाई, हमें भी चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके लिए एक शेर लिखा, अच्छा नहीं बना। नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, नहीं बना, ठीक है, नहीं बना तो उसको छोड़ देते हैं। रहने दो यार। पर मैंने कदम खाई कि मैं इससे बेहतर लिख के दिखाऊंगा। फिर मैंने लिखा। अच्छा। और वो मैं मुमताज जी के लिए अर्ज करता हूं। क्या बात है यार। मैं सुना दूं? आप सुनाइए पहले। तो मैं आपकी ओर एक शेर सरका रहा हूँ। हाँ जी जी, इरशाद। सरकार हूँ। तो अर्ज किया है जी। कि दुनिया में कुछ नहीं रह गया, ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। इस दुनिया में कुछ नहीं रह गया, ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। जहाँ खड़ा होके इंतजार करता था मैं उसका घंटों, आज वहीं पर मेरा पानी पूरी का ठेला। अच्छा यार, अच्छा यार, वाह। पर ठेला क्यों लगाया आपने? आप 4 पहिए लगाओ, 2 घोड़े लगाओ, शाही रथ बन सकते हैं आप। 12 पहिए लगा के मैं ट्रक ही ना बन जाऊं। वो भी ठीक है। खैर, इतने बड़े बड़े शायर आए हुए हैं तो लगे हाथों में एक और सवाल पूछना चाह रहा था। लगे हाथों क्यों, मतलब क्या? अरे मेरे बाप, ठीक है, लटके हाथों पूछना चाह रहा हूँ। मैं खड़े हाथों सवाल पूछना चाह रहा हूँ, नाचते हाथों पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, अरे पूछो बाबा। पूछ रहा हूँ। तो मैं नाचते हाथों आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो शेर और शायरी करते हैं आप लोग, इसमें दिल को इतना तवज्जो क्यों देते हैं? दिल ही क्यों धड़कता है? कभी कहो कि मेरा फेफड़ा फफड़ता है तुम्हारे लिए। कह दो कभी मेरी किडनी तकड़ती है तुम्हारे लिए, मेरी अंतड़ियां अतड़ती हैं तुम्हारे लिए। अगर शायर इस तरह की शायरी करेगा तो किसका रहेगा? बॉडी पार्ट यूज करो यार। नहीं आप करेंगे लेकिन नहीं, आपने क्या है कि बहुत मोनोपोली बना दिया है ये चीज। और एक और चीज आप लोग बहुत करते हैं, मुझे गलत लगता है। हाँ। यार आए दिन आप लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा। आपकी क्या, आपकी महबूबा इन बातों को समझती होगी, हमारी नहीं समझती। अच्छा। वो लिटरल ले लेती है, पीछे पड़ जाती है, कभी चांद तारे तोड़ के लाओ। और आप एक बार आके जरा मेरी वाली देखिए, उसके लिए मैं अमरूद तोड़ के ना लाऊं। वकील साहब, आपको मैं बताना भूल गया। हाँ। आपके जाने का टाइम हो गया। इस सवाल का जवाब दोस्त अगर किसी के पास दुनिया में हो कि तुम्हारे जाने का टाइम कब है, ये सवाल का जवाब जिसको मिल गया ना कि तुम्हें कब जाना है, फिर क्या है? फिर उसके जीवन में ना दुख है ना दर्द है। ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। अरे ये एक एक शेर 25 बार बोलते हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे। वही है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3-4 शेर आपने पढ़े, मैं 2-3 शेर तो पढ़ूंगी प्लीज आपके लिए प्लीज प्लीज, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के सुनूंगा। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। वाह वाह। ओहो, वो एक बात जो कहना बहुत जरूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं। अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ। मजाक कर रही है वो, सीरियसली मत लेना। वकील साहब, वही क्या बात है, क्या बात है। वकील साहब, इसके आगे का शेर आपने नहीं सुना जो नहीं, पीछे है सुनाइए। कि मेरी बदकिस्मती तो देखिए, मेरी बदकिस्मती तो देखिए, कपिल पीछे खड़ा है और तुम्हें शेर सुना रही हूँ।
वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई भाई आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? थैंक यू भाई, थैंक यू नहीं नहीं, ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे देखो मैं कल मिलता हूँ ना। नहीं, खबरदार खबरदार, जो कल तुम आए तो। नहीं मैं मिलूंगा मिलूंगा। Shut up! You take care, okay brother? Shameless. Love you। ओए! हाँ ठीक है भाई। अरे सर ओह, चिकू भाई क्या बात है यार, कैसे हैं आप लोग? अरे बाप रे, आप लोग को देख के बड़ी क्या क्या ये कौन था वकील साहब, आप पे भड़क क्यों रहा था? ये आदमी ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, मैंने कहा 2 प्लेट नूडल। इतनी सी बात में भड़क गया। जरा सा ह्यूमन नहीं समझ रहे यार। आपको भी तो मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मैं आपको सच में यकीन दिलाऊं, मैंने मर्यादा का ख्याल रखा, फिर मेरे पीछे पड़ गया, कहता है कि मर्यादा मेरी बीवी है, इसका ख्याल तुम क्यों रख रहे हो? वैसे मैं करेक्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम दामोदर जेठ मलानी। ओके। मैं एक वकील हूँ बाय सजेशन। बाय प्रोफेशन होता है। नहीं, प्रोफेशन उनके लिए होता है जिनको प्रोफेशन से पैसे आते हैं। मुझे खाली सजेशन आते हैं, और वो भी ऐसे सजेशन कि वकालत तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे मोटे। मीका जी, जी आपसे एक सवाल पूछना था। पूछिए। मुझे पता चला है कि मुंबई शहर में बहुत सारे फ्लैट घर बना रखे हैं आपने। ये देखिए, अब ना आपकी शादी हुई है ना आपकी बीवी है, तो ये किसके दबाव की वजह से इतने खरीदने पड़ रहे हैं? दबाव नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं, इसे कवर बोलते हैं, जो आप अपने दोस्त के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के लिए बनता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, पूरी नॉलेज है। आपको भी एक राज की बात बताऊं मैं? जी बताइए। राज द मिस्ट्री फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने म्यूजिक दिया है। तो मिस्ट्री से याद आया, इस मिस्ट्री का नंबर अगर होगा मुझे दीजिएगा, मेरी दीवार। वैसे मैं कह रहा था कि मैंने आपको बताया कि मैं एक वकील हूं, इसके लिए फनी जी, आपको जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप मुझे बताइए। आप क्या करेंगे? मैं अपनी प्रॉब्लम इन्हें बता दूंगा। मैं तो कहता हूँ मीका जी, जी मुझे पाल लो। वो आपको क्यों पालेंगे? पाल लो। क्यों पाले आपको? पाल लो यार। इतने प्यार से बोलोगे तो मैं पालूंगा नहीं, मैं तो आपको बुलाऊंगा, आप मेरे भाई हो। फार्म हाउस में देखा है मैंने, ये घोड़े पालते हैं, कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या क्या, मुझे भी पाल लो यार। मेरी इतनी कोई खास डिमांड भी नहीं है, वो 8 टाइम का मुझे खाना दे देना, 8 टाइम, और मुझे एक बेड दे देना, कुत्ते की तरह ऐसे उल्टा में पड़ा रहूं। चलो आप अपने घर जाओ, जब वहां जाके पड़े रहो। चलो। नहीं, वहां जाके क्या करूंगा यार, घर पे क्या अकेलापन काटने को दौड़ता है। नहीं, मेरा डॉगी है, अकेलापन नाम है उसका, वो काटने को दौड़ता है। घर नहीं जाना। अरे बाप रे। फनी जी, अरे यू आर फ्रॉम कनाडा? हाँ जी। कनाडा का नाम सुनते ही मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। बचपन में कनाडा रहते थे आप? नहीं, मैं तो लखनऊ में रहता था। लेकिन लखनऊ में जहाँ मैं पकौड़ी खाने जाता था ना, वहाँ दीवार पे कनाडा की फोटो लगी रहती थी, और मेरा दिल कहता था कि यार एक दिन इस जगह जाऊंगा। मैं तो जाने भी वाला था, ऑलमोस्ट जाने ही वाला था, बस इसकी वजह से नहीं जा पाया। वीजा की वजह से? नहीं, पैसों की वजह से। अरे तो ये ऐसे करके क्या हुआ? ये तो वीजा हो गया। मेरा जेस्चर है कि ओ नो पैसे ही नहीं है यार, कैसे जाओ। खैर, लेकिन मैं बाय चांस whenever you go to Canada ना, next give this to my friend, his name is मनमीत। मैं अभी ना मनमीत के घर गया था पंजाब में, वो घर पे था नहीं। तो ये चिट्ठी उनको क्यों दे रहे हैं? पंजाब का लड़का घर से निकला है तो कनाडा ही गया होगा, कहाँ जाएगा? मीका जी, there was a time, या जब मैं रॉक स्टार बनना चाहता था, और मैं बन भी जाता। अच्छा, फिर क्या हुआ? पर मैंने देखा ये रॉक स्टार लोग जो है ना स्टेज के ऊपर परफॉर्म जब कर रहे होते हैं, इन्हें वो कुछ ध्यान नहीं रहता। अच्छा। मैंने देखा ये अपनी शर्ट वर्ट निकाल के फेंक देते हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं यार, वैसे आई एम अ लिटिल इंट्रोवर्ट, लिटिल शाय, लिटिल जाए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वकील साहब, क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो आप? तो यहाँ पे और किस टाइप के करते हैं?
जैसी करते हैं मैं कर रहा हूँ यार, है कि नहीं? वकील साहब करने क्या है आप? मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करने आया हूँ। भाई जैसी चीजें होती हैं, जो हंसी मजाक वही करने आया हूँ जो होता है यार। खैर मीका जी, आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि परसों आपका शो मैंने बुक किया है, 6:30 बजे का आपका शो है, लाइव परफॉर्म करना आ जाइएगा। ओके? आपने किससे पूछ के बुक किया उनका शो? भाई जो देखना चाहता था उससे पूछ के, मैंने एक लड़के को पूछा तुम्हें देखना है मीका लाइव, उन्होंने कहा हाँ देखना है, मैंने कर दिया बुक। पूछना क्या है उसमें? नहीं, एक बार मेरे दादाजी ने एक मुद्दा उठाया था। क्या था, हमारे गांव में बिजली चली गई जो काफी दिनों तक फिर गई रहती है। तो मेरे दादाजी को आया गुस्सा, उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनके सामने कहा कि भाई क्या फायदा इन बिजली की तारों का, जब बिजली आ ही नहीं रही है, उखाड़ के फेंक दो ये तारे। तारे ली, हाथ में बिजली आ गई। यू नो लाइफ इज नॉट फेयर। Why? मैंने देखा है कि आप जब हंसती हैं आपके गालों में ये डिम्पल पड़ते हैं, मैं जब हंसता हूँ मेरे गालों पे थप्पड़ पड़ती है। कुछ किया होगा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ अभी कोर्ट में हुआ था। कोर्ट में क्या जज साहब जो हैं उन्होंने मेरे क्लाइंट को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब वो बेचारा दुखी हुआ, वो रोने लगा। अब उसको रोते हुए देखकर जो मेरी हंसी निकली है, इतनी सी बात के लिए उसने मुझे थप्पड़ मार दी। तो आपको नहीं हंसना चाहिए था ना, उसको उम्र कैद हुई बेचारा। नहीं यार, पर वो इतने अजीब तरीके से रो रहा था कि मेरी हंसी निकली। बताऊँ वो कैसे रो रहा था? हंसी निकलेगी कि नहीं? भाई वो तो क्या, हम दोनों का बॉन्ड अच्छा था, इसने थप्पड़ उसने सिर्फ मुझे मारा, वरना कोर्ट में हंस तो सभी रहे थे। He was looking so funny. पर जैसे आप हंसती हैं आपके गालों में डिंपल पड़ते हैं ना, ये भी जिस सोफे बैठते हैं सोफे पे डिंपल पड़ते हैं। मैंने अभी ना वो फिल्म देखी, गोविंदा नाम मेरा। ओहो क्या किरदार किया है आपने, मतलब कैरेक्टर में घुस जाती हैं आप। हाँ। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास भी ना आपके लिए ऐसा एक रोल है। हाँ, लेकिन वो रोल तो है, पर आपको करीब 25-30 साल तक उस रोल को निभाना होगा। क्या रोल है? मेरी बीवी का। नहीं, आप अच्छा करेंगे, आप, मुझे पता है। आप आशुतोष राणा साहब का पता है आपको? नहीं, उनका मुझे पता है, अच्छे एक्टर है, पर मेरी वाइफ बन के अच्छे नहीं लगेंगे वो। दीप्ति जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। देखिए आप निहायत ही खूबसूरत हैं, ये तो सच बात है। लेकिन एक सैड बात बताऊं, आप कभी ना कमिश्नर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि नाम है इनका दीप्ति। अब ये कमिश्नर बन गई, लोग इनसे कहेंगे दीप्ति कमिश्नर, दीप्ति कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर। This is फालतू। यार इन फालतू बातों में चैलेंज मत करो मुझे, मैं बहुत हाई लेवल पे जाता हूँ। रेणुका जाने जी, एक और बात बताइए, आपने साइकोलॉजी की है ना? मैं आपको बताऊं, मैं भी बच्चों की साइकोलॉजी करता हूँ। कहाँ करते हैं आप? मैं गलियों में बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी। साइकिलें बेचता हूँ ना मैं, बच्चों की साइकिलें बेचता हूँ। वैसे यार आप लोग ना आज यहाँ पे आए, एक दिन टाइम निकाल के आप लोग कोर्ट में आइए मेरे साथ। ये क्यों जाएंगी कोर्ट में? मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। किसको मजा आएगा? नहीं नहीं, हम सबको मजा आएगा। देखिए कोर्ट में क्या है, माहौल थोड़ा ऐसा ही रहता है। आप लोग आएंगे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। सोचिए कि भाई ये लोग कोर्ट में आए हैं और परिदास जी ने भाई मेरे आने का इंट्रोडक्शन दिया कि भाई नाना के साथ होती है नानी, अब आ रहे हैं एडवोकेट दामोदर जेठ मलानी। वकील साहब आपकी मैं प्रॉब्लम समझ गया। आप ना सुबह उठ के वो खाया करें। क्या क्या क्या? जूते। आप ना बातें बहुत, वो बेचारा कब से लड़का रो रहा है, उसका तबला वापस क्यों नहीं करते आप? दो तो है तुम्हारे पास यार। खैर कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, मैं चलता हूँ। मैं आप चल भी लेते हैं? रेणुका अभी तो पैर टूटे नहीं है ना इनके, आशुतोष जी ने तोड़ा नहीं है। वकील साहब आप जाना नहीं चाहते या उठा नहीं जा रहा? मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। लेकिन क्या है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, थोड़ा मैं ऐसे जाऊंगा। नोना जी, मैं आपको एक इत्तेफाक की बात बताता हूँ। नाला कितना लमकिया। आज सुबह मेरे सपने में एक पंडित जी आए और शाम को देखिए ये आ गई।
ये देखना नोरा भी स्टार्ट होंगे। वकील साहब आपको पता है आपके सपने में पंडित जी आए हाँ और आपने देखा आज नोरा आ गई। नोरा आ गई। ठीक मेरे ही सपने में आज एक डंडा आया और आप आ गए। डंडा तो मुझे नहीं चाहिए, कुछ ठंडा हो तो पिला दो। डंडा ठंडा ही है, फ्रिज में रखा है मैंने। वकील साहब एक बात बताऊं, बताओ। आप अपने मुंह पे ना 2 बटन लगवाओ, लाइक और डिसलाइक का। और मैं तो कहता हूँ डिसलाइक का ही लगवाओ, लाइक तो कोई करेगा नहीं। अजीब आदमी है ये यार। क्या हालत बना रखी है आपने? ओ अच्छा हालत और दिस थिंग हुआ क्या, मैं नोरा जी की फोटो के साथ एक बहुत ही रोमांटिक रील बना रहा था। अच्छा। अब इनका एक फैन वहां पे आ गया, कहता है रुक जा वरना बहुत मारूंगा मोटे। अब मुझे आया गुस्सा। मोटा सुन के गुस्सा आ गया? नहीं नहीं रुक जा सुन के आया, मोटा तो मैं हूं। पर मैंने भी उससे कह दिया कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो मुझे मार के दिखा। कोइंसिडेंटली वो एक बाप की औलाद था। तो मतलब आप मार खा के आए हो? नहीं मैं राजमा खा के आया हूं। मार मुझे पड़ी है, देयर इज अ डिफरेंस। नो नो ट्रस्ट मी, देयर इज अ डिफरेंस। मार खाना और मार पड़ना अच्छा, दो समझ- अलग अलग चीजें। समझ में आ रहा है? समझ गए। तो उतारो मुझे नीचे। जैसे चढ़े हो वैसे उतर जाओ, मैं ट्राई करता हूँ। ध्यान से लैंड करने वाला है। आ जाओ। अपनी अपनी पेटी बांध लें। हाँ। लो। एक बार तो इनकी मूवी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनकी मूवी नहीं आ रही है, इनकी म्यूजिक वीडियो आई है। मत बजाओ ताली। कोई मत बजाओ ताली, मत बजाओ ताली। अरे म्यूजिक वीडियो आ रही है, फिल्म आ रही है, कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा है। अब तालियां सुनने के लिए अलग से कोई मूवी करेंगे क्या? ये बजा दो यार, तालियां बजाओ। और मैंने देखा आपके म्यूजिक वीडियो में आप जल परी बनी है। मीट मी, आई एम जल परा। ये झूठ बोल रहे हैं, इनका नाम दामोदर जेठमलानी कोई जलपरा नहीं है ये। मेरी बात सुन के ये आदमी जल पड़ा। नोरा के दिल की बात बताऊं मैं आपको? बताइए बताइए। गेट आउट। गेट आउट तो ये कभी नहीं मुझे बोलेंगी। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई डोंट डिजर्व। लेकिन फिर भी यार मैं इनके फादर की उम्र का हूँ। अभी तो आप उनसे फ्लर्ट कर रहे थे। देखो यार प्यार की कोई उम्र नहीं होती बाबू। क्या बात है। भाई प्यार तो प्यार होता है। दैट इज व्हाई यू कीप क्वाइट। ओए उबले हुए नसीरुद्दीन शाह। यू कीप क्वाइट एंड यू कीप क्यूट। Done. क्योंकि आप इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं। और देखिए आप डिडम्बना देखिए, क्या देखिए? चिडम्बना देखिए, विडम्बना देखिए, विडम्बना देखिए। यही देखिए, ये जो कह रहे हैं आयरनी देखिए। मेरी माँ मेरे लिए यहाँ वहाँ घूम घूम के सुंदर अच्छी लड़की ढूंढ रही है और ये यहाँ बैठी हुई है। ये तो वही बात हो गई ना, बगल में डोरा शहर में ढिढोरा। वकील साहब को शर्म नहीं आती है? आप तो शादीशुदा हैं। अरे यार क्या याद दिला दिया। भाई कुछ हादसे होते ही हैं भुलाने के लिए। जैसे चिकनप होती है चबाने के लिए, जैसे पीठ होती है खुजाने के लिए, और दिल होते हैं मिलाने के लिए। वैसे ही ये तबला होता है बजाने के लिए। आप सर पे लेके घूम रहे हैं। तो ये बातें तो होती रहेगी। लेकिन गुरुजी आपका नाम सुनते ही ना मुझे दोस्त याद आ जाता है। आपके दोस्त का नाम भी गुरु है? नहीं नहीं, मेरे गुरुजी का नाम दोस्त है। गुरुजी का नाम दोस्त है। पंडित दोस्त चौरसिया। दोस्त किसका नाम होता है? झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा शत्रु किसी का नाम हो सकता है, दोस्त नाम नहीं हो सकता क्या?